मन उचिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए, या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी शिवपुराण में भी घर में पढ़ूंगी, या मैं भागवत पढ़ूंगी, या मैं रामायण पढ़ूंगी, और 2 दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन से मन में फिर वो उचिष्टपन आ गया कि काम बैठ गई, मैंने कहा नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उचिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए, बच्चों का मन की उचिष्टता में। रुद्राक्ष बड़ा काम का, यहां रुद्राक्ष की मूल शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है शहद के अंदर, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता है, और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सवेरे के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो, तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है, और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर, बाबा का पूजन कर कर, दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर कर रुद्राक्ष और शहद को वापिस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष शंकर का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे बाबा का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे कालाधिपति का वो सुंदर अश्रु है जिसके बल पर जीव सब कुछ प्राप्त कर सके। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बहुत ध्यान देना मेरा बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिव जी के शिवलिंग पर जरूर करवा। उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाएं, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाएं, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाएं, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाएं, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जा। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा, अगर बच्चे
कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिला ही। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है, उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। बाबा बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है, आधा सिर दुखता ही रहता है, सिर पर से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी भुकुटी दुखे, उसको एक ही काम करना चाहिए। शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए। 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान, आपको बताया था कथा में, जहां पर शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, उसमें सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का जहां स्थान है, उस जगह पर लौंग समर्पित कर दें और उस लौंग को उठा कर लिया, एक एक कर लौंग को सुबह के समय बिना मुंह धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए, बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक दिन, आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं होता, कभी माइग्रेन की बीमारी। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों से भी शेयर कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े रहें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।